नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा और पंजाब के बीच 4 दशकों से चला आ रहा एसवाईएल विवाद का हल अभी तक नहीं निकल पाया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के हरियाणा के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद भी ये मसला हल नहीं हो सका। वहीं अब एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। ये बैठक दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के सीएम नायब सैनी शामिल हुए। बैठक के बाद पंजाब के सीएम ने कहा कि अच्छे माहौल में बैठक हुई है। वहीं हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने भी बैठक को सार्थक बताया। बता दें कि एसवाईएल पर 5 अगस्त को दिल्ली में फिर बैठक होगी, पर इससे पहले एसवाईएल पर 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। ऐसे में क्या पंजाब बड़े भाई का फर्ज निभाएगा और हरियाणा को उसका हक देगा, और लंबे समय से चले आ रहा जल विवाद का क्या कोई समाधान निकलेगा, ये सवाल है। तो एसवाईएल पर समाधान कब, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। केंद्र की भूमिका पर नजरें टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के बार बार इंटरवेंशन के बावजूद भी पंजाब हरियाणा को उसके हक का पानी क्यों नहीं दे रहा। 4 दशकों से मामला लंबित है। तमाम सवाल हैं। इस बीच हमने तमाम समझौते देखे, लौंगेवाल समझौता देखा, कर्पूरी समझौता देखा, आंदोलन देखा, तमाम चीजें देखने को मिली, लेकिन पंजाब अपने हक के जो एसवाईएल की नहर है उसका निर्माण नहीं कर रहा। बावजूद इसके समाधान कैसे निकले और आज की बैठक में क्या कुछ खास रहा है, कितनी सार्थक ये चर्चा हुई है और क्या हरियाणा को उसके हक का पानी मिलने की दिशा में ये बड़ा कदम माना जाएगा, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं हिसार से टोटल टीवी के एसेट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसेट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आपके साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। जीवन में आशा जगाए रखने के लिए सबके लिए अंग्रेजी में एक कहावत है, होप सस्टेन्स लाइफ, यानी जब तक सांस तब तक आस। हरियाणा पंजाब के बीच दशकों से चल रहे और अब तक ना सुलझे एसवाईएल नहर के पानी के बंटवारे का मसला सुलझेगा तो सही ही। बुधवार को देश के नए जल शक्ति मंत्री के साथ हरियाणा पंजाब की बैठक हो रही है। उम्मीद सभी यही करते हैं कि कोई अच्छी खबर मिलेगी, क्योंकि पानी का संकट अब दोनों राज्यों के लिए है। हालांकि कई राज्यों में आपसी जल विवाद सुलझे भी हैं, इसलिए उम्मीदें परवान चढ़ सकती हैं। वापसी जो भी आज एसवाईएल पे मीटिंग हाई सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है और काफी पुराना चल रहा है। ये पंजाब के पास पानी नहीं है, वो कहते हैं हमें नहर चाहिए। काफी गंभीर विषय पर बातचीत हुई और बड़े अच्छे माहौल में हुई और एक उम्मीद थोड़ी बनी ये है कि जो ऊपर का पानी जो इंडस्ट्री की रद्द हुई है उसमें से झेलम का तो हमारे पास नहीं है। झेलम का तो हमारा चनाब और रावी का पोंग में, पोंग डैम में, रंजीत सागर और भाखड़ा, अगर उधर से हमें पानी मिल रहा है, उम्मीद है तो फिर चैनल तो पंजाब ही है, चैनल पंजाब है उस पानी में, तो हमें आगे करने में क्या दिक्कत रहेगी। हम तो भाई गनैया जी के वारिस हैं, जिन्होंने दुश्मन को भी जंग में पानी पिलाया था। हरियाणा दुश्मन थोड़ी है, हरियाणा तो भाई है ना हमारा। ये एक ही तत्तन का पानी पीते हैं, हमारी रिश्तेदारियां, हमारे फुफा, मामे, चाचे सांझे। तो मंत्री साहब से मैंने बात की कि सर इसको फास्ट ट्रैक पे लेके हमें ऊपर से अगर 23 MF आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 23 MF। देखिए, आज जल शक्ति मंत्री पाटिल जी के अध्यक्षता में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ
बैठ करके जो चर्चा हुई है एक सार्थक चर्चा हुई और ये मुद्दा खत्म होना चाहिए। उसको लेकर के पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इस प्रकार की बात रही है क्योंकि लंबा नहीं चलना चाहिए और इसके ठीक परिणाम निकलेंगे, अच्छे परिणाम निकलेंगे। उसको लेकर के सार्थक चर्चा हुई। गौरतलब है कि एसवाईएल नहर का प्रस्ताव आज से करीब 40 साल पहले आया था, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। चूंकि यमुना का पानी हरियाणा को पहले से ही मिल रहा है, पंजाब से अलग होकर राज्य बने हरियाणा को पंजाब की सतलुज नहर से भी हिस्से का पानी मिलना था। इसलिए दोनों जगह का पानी मिलने के चलते ही 212 किलोमीटर लंबी एसवाईएल यानी सतलुज यमुना लिंक नहर बननी शुरू हुई थी। 1982 में पटियाला के करपूरी गांव से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एसवाईएल की खुदाई का काम शुरू कराया था। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। फिर पंजाब में आया आतंक का दौर। आतंकियों ने एसवाईएल नहर के निर्माण में लगे 2 इंजीनियर्स और कुछ मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे पंजाब में नहर निर्माण का काम रुक गया। बाद में अमरिंदर सिंह सरकार ने विधानसभा में दोनों राज्यों के बीच हुए जल समझौतों को ही रद्द कर दिया। पंजाब ने अपने हिस्से की 121 किलोमीटर नहर को पाट दिया और जमीन किसानों को वापस कर दी। हरियाणा ने कई सौ करोड़ खर्च करके अपने हिस्से की नहर बना भी दी, जिसमें आज घास और झाड़ियां उगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में फैसला हरियाणा के हक में आया। कोर्ट ने हरियाणा को उसके हिस्से का पानी देने के लिए केंद्र और पंजाब सरकार को कई बार आदेश दिए। इसमें भी सालों गुजर गए। हरियाणा को पानी दो, पानी दो। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो एसवाईएल का विवाद कोई नया नहीं है, बेहद पुराना है। 4 दशक इसको बीत चुके हैं, लेकिन हरियाणा को उसका हक नहीं मिल रहा। आज की बैठक से कितने सार्थक नतीजे निकाले जाएं? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने तमाम बातें कही कि पानी पर राजनीति हुई है, पंजाब का हक नहीं जाने देंगे, हमें ऊपर से पानी मिलेगा तब हम देंगे। उधर सीएम सैनी सार्थक बात का आशान्वित हैं, सार्थक बात को लेकर, मुलाकात को लेकर ये भी कह रहे हैं कि हाँ, ये जो मुद्दा है ये खत्म होना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि पंजाब अपना बड़े भाई का फर्ज निभाएगा। अब सवाल ये कि पंजाब समाधान की तरफ बढ़ा है, और बड़ा है तो कितना बड़ा है, और आज की बैठक के बाद आगामी जो बैठकें होंगी, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी, उससे किस तरह का हल निकलता नजर आएगा, जो दशकों पुराना मुद्दा है। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। आज की बैठक में सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, क्या कुछ खास निचोड़ एज अ जर्नलिस्ट आप देखते हैं कि आज हाँ समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए सौरभ, मेरे को लगता है दोनों हुजूर बदले बदले नजर आते हैं। दोनों मुख्यमंत्रियों की भाषा, लहजा और एक दूसरे पर प्यार लुटा रहे हैं। लगता है कोई अंदरूनी तौर पर कोई समझ बन गई है। नहीं तो 1 महीना पहले जब बीबीएमबी वाला विवाद चल रहा था, दोनों मुख्यमंत्रियों की भाषा कैसी थी? सुप्रीम कोर्ट जाने की, कोर्ट की अवमानना की बातें हो रही थी। लेकिन 1-2 दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जब ये कहा कि हम छोटा भाई है, पंजाब बड़ा भाई है, मिलकर सुलझा लेंगे, 1-2 दिन से सुर बदले थे नायब सिंह सैनी के। और आज हम भगवंत मान को देख रहे हैं। भगवंत मान कह रहा है कि भाई कन्हैया पंजाब के बहुत बड़े एक दार्शनिक व्यक्ति रहे हैं। भाई कन्हैया ने तो लड़ाई में दुश्मनों को भी पानी पिलाया, तो हम हरियाणा हमारा कोई दुश्मन थोड़ी है। आज लग रहा है कि दोनों मुख्यमंत्रियों में, दोनों सरकारों में सहमति और सद्भाव की बात हो रही है। सुर बदल गए हैं और मेरे को लगता है अब उम्मीदें जगी हैं। कुछ 40 साल के बाद लगता है उम्मीदें जाग रही हैं, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। ठीक है, लहजा बता रहे दोनों मुख्यमंत्रियों का, और जिस आशा के साथ, देखिए अगर तलखी होती तो बैठक 2, 2.5, 3 घंटे चलती। 4 बजे शुरू हुई बैठक, करीब 5:15 बजे खत्म हो गई। और इस आह्वान के साथ, इस दलील के साथ कि 5 अगस्त को हम फिर बैठेंगे, ठीक है, फिर बैठक होगी। तो मेरे को लगता है कोई ना कोई सुलह बनी है। सबसे बड़ी बात भगवंत मान ने जो बोला है कि इंडस ट्रीटी जो रद्द हुई है, पाकिस्तान को जो पानी दे रहा था, भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष छिड़ा है, भारत ने
जो पानी जा रहा था पाकिस्तान को, उस संधि को रद्द कर दिया और पानी को रोक दिया। भगवंत मान ये कह रहे हैं वो पानी अब हमें मिलेगा, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान से सटा हुआ है। पाकिस्तान को जो पानी मिलेगा वो उसका हिस्सा हम हरियाणा को भी देंगे। लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर जरूर दिया कि असि पंजाब का हक नहीं मरन देंगे, पंजाब का जो हक है उसको खत्म नहीं करेंगे, नहीं मरने देंगे, लेकिन हरियाणा को भी पानी देंगे। आखिर हम भाई कन्हैया की संतान है, उनके वंशज है। वही भाषा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोल रहे हैं कि बड़े पॉजिटिव माहौल में बातचीत हुई है। उम्मीद करें, मेरे को लगता है आज की जो बैठक है उम्मीदें जगाने वाली है, और लगता है थोड़े टाइम बाद वो सब होगा जो 40 साल से हरियाणा पंजाब के लोग देखना चाह रहे थे। महेश, कितनी उम्मीद लेकर आई है बैठक? गुरुओं की दुहाई भी दी गई, हमने देखा, हम अक्सर चर्चा भी करते रहे हैं। इस बार दोनों के जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स है सार्थक, दोनों मुख्यमंत्री कह रहे हैं दोनों राज्यों के, लगता है अब समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ सकते हैं? देखिए, आपको याद होगा कि जब नायब सिंह सैनी गुरुओं की दुहाई दे रहे थे उस वक्त एक बूंद पानी नहीं दिया था भगवंत मान ने, और हरियाणा प्रदेश के 15 जिले पानी के हर बूंद को तरस रहे थे, पीने के पानी के हर बूंद को तरस रहे थे। तो जब गुरुओं की दुहाई काम नहीं आई, बड़े भाई छोटे भाई का जो संदर्भ यहाँ पर लिया जा रहा था वो संदर्भ काम नहीं आ रहा था, तो अब बहुत ज़्यादा उम्मीद इनके पॉजिटिव रिस्पॉन्स से, बॉडी लैंग्वेज से अगर निकालने की आप कोशिश कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ अभी हाल फिलहाल इस मीटिंग से इस तरह का कोई नतीजा निकालना चाहिए। वजह क्या है कि अभी भी भगवंत मान के शब्दों की अगर गहराई को आप समझने की कोशिश करेंगे तो वो साफ तौर से यही बात करेंगे, झेलम और चेनाब का पानी अगर पंजाब को मिल जाएगा तो फिर हरियाणा को पानी दे देंगे। झेलम और चेनाब का पानी अगर पंजाब को मिल जाता है तो फिर इतना पानी क्या अकेले पंजाब में रोक लेंगे, किसी दूसरे राज्य को तो देना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो हरियाणा हो, फिर चाहे वो राजस्थान हो, उसका बंटवारा तो करना ही पड़ेगा। पूरा का पूरा झेलम और चेनाब का पानी पंजाब की धरती पर तो नहीं रोक सकते। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान का पानी रोका जाना है, अतिरिक्त पानी अगर पंजाब की धरती पर उसकी डेंसिटी अगर बढ़ती चली जाएगी पानी की, तो फिर यकीनन फिर अन्य राज्यों में भी उसका बंटवारा, उसका डाइवर्जन होना ही है। और वही बोल रहे हैं, वही भाषा यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं भगवंत मान। वो साफ ये कह रहे हैं कि अगर झेलम और चेनाब का पानी पंजाब को मिल जाता है तो फिर अतिरिक्त जो पानी है वो दे देंगे, पंजाब के हिस्से का एक बूंद पानी वो नहीं कटने देंगे। ये जरूरत भी है, भगवंत मान की मजबूरी भी है। भले ही बाई इलेक्शन जरूर जीत गई हो आम आदमी पार्टी पंजाब में लुधियाना का, लेकिन उसके अलावा अगर परिस्थितियों को समझने की कोशिश की जाए तो बेहद विकट परिस्थितियां इस वक्त आम आदमी पार्टी के लिए बनी हुई हैं। फरवरी 2026 की तैयारी आम आदमी पार्टी को करनी है, तो ऐसे में ये परिस्थितियां अलाउ नहीं करती, परिस्थितियां इसकी इजाजत नहीं देती कि भगवंत मान एक बूंद पानी भी किसी सेटलमेंट में, किसी समझौते में जो है हरियाणा को दे दें। ऐसा किसी मीटिंग में होने वाला नहीं है। लेकिन फिलहाल यहाँ पॉजिटिविटी का जो जिक्र चल रहा है वो उसी बिना पर चल रहा है कि पाकिस्तान का जो पानी रोका जाएगा वो हरियाणा को दिया जा सकता है। वीरेंद्र जी, पंजाब के स्टैंड को किस तरह से देखते हैं आज की बैठक के बाद? जिस तरह से महेश भी जिक्र कर रहे हैं कि कोई सॉफ्ट स्टैंड हो बहुत बड़े स्तर पर, ये देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन एक शर्त जरूर लगाई है पंजाब ने, किस तरह से देखा जाए सर? देखिए, ये दोनों मुख्यमंत्रियों की कूटनीतिक भाषा है। हम समाधान की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा कोई संकेत नहीं है। हमें करनी चाहिए, कोई ना कोई हल निकलेगा। 5 अगस्त की बैठक तो 15 अगस्त को फिर सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई है। लेकिन पंजाब अपने पर, पंजाब आज भी वो अपने क्षेत्र में नहीं देगा, यानी कि वो पंजाब को अगर चिनाब से पानी मिलता है तो उसके बदले में जो अतिरिक्त पानी होगा वो हरियाणा को देने के लिए तैयार है। लेकिन एसपीएल का मुद्दा तो अब समाप्ति है, तो समर्पण कर कौन भावना के साथ अग्रसर होगा, ये जल्दबाजी। अब केंद्र की मध्यस्थता है और केंद्र क्या मूकदर्शक तो रह नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप मूकदर्शक न करिए, सक्रिय भूमिका बताइए। तो केंद्र भूमिका पर निर्भर। अब जब आपको बिल्कुल ठीक बात है कि जब आपके पास पानी अतिरिक्त होगा तो वो हरियाणा को देगा, वो तो पहले तरह है। पंजाब का पहले से ही स्टैंड है, जब उसके पास पानी फालतू होगा तभी हरियाणा को देगा, पहले वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तो एक बात है, पंजाब अपने स्टैंड पर का है। और ये कूटनीतिक दोनों मुख्यमंत्री टकराव की भाषा की बात करेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मामला है और केंद्रीय मंत्री की मध्यस्थता में बैठक हुई है। तो क्या बैठक का क्या सार निकला, 5 की बैठक से किन मुद्दों पर चर्चा होनी है, ये अभी होना है। अगर कोई स्थायी संकेत मिलता तो अच्छा संकेत होता, लेकिन अब तो वार्ता का दौर जारी है कि इफेक्ट जुड़ा हुआ। अभी कोई हम इतनी जल्दबाजी उम्मीद नहीं करते।
हाँ, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का पंजाब पर भी मामला बनता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये दो भाइयों के बीच जमीन का बंटवारा नहीं है, दोनों राज्यों को संतुष्ट भी करना पड़ेगा, जमीन की वास्तविकता को समझना भी होगा, तो जमीन की वास्तविकता के आधार पर ये फैसला होना, तो केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस तरह का पहल है, पंजाब को किस तरह की बर्बाद है और हरियाणा को किस तरह संतुष्ट करता है, कोई अच्छे स्टैंड के नहीं, ये बात है, क्योंकि पंजाब और तो हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को कोई अवसर देगी, तो जो सैनिक सरकार पर हमला हो, सरकार बिक्री हो, तो ऐसे बड़ा संवेदनशील मामला कोई भी सरकार अपने स्टैंड से झुकने को अभी तैयार, तो ऐसे में केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण है, केंद्र राज्य को कितने संतुष्ट करेगा इस बात पर निर्भर करेगा। वीरेंद्र जी, बड़ा सवाल है जो महेश ने भी जिक्र किया, देवेंद्र ने भी एक कोट किया कि पॉजिटिव रेस्पॉन्स के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन महेश कह रहे हैं कि कोई नई बात इसमें नहीं कही गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा एक शर्त जरूर लगा दी गई, कंडीशन जरूर लगा दी गई। वैसे में सवाल यह है कि भगवंत मान की क्या बड़ी मजबूरी, राजनीतिक तौर पर इसे राजनीतिक मजबूरी कहा जा सकता है, आगे सियासी डगर आम आदमी पार्टी की मुश्किलों से भरी है और पार्टी को मजबूत भी करना है, और पंजाब के जो निवासी हैं, पंजाब वासी, उनको भी नाराज नहीं करना, ये तमाम मजबूरियां कही जा सकती हैं। देखिए बिल्कुल, अब चुनाव है और पंजाब ने स्टैंड में कई परिवर्तन देखा, कई ऐसी कमजोरी नहीं दर्शाया कि पंजाब जो है केंद्र सरकार के आगे है या किसी दबाव में है, वो पर अटक है, वो तो अतिरिक्त पानी की मांग कर रहे हैं जी, जनाब मांग कर, तो पहले से कहते हैं कि फालतू पानी नहीं है, किस स्टैंड पर अपनी कायम है, वो अतिरिक्त पानी मिलेगा तो हम फिर हरियाणा को देंगे। बिल्कुल, जब उनको अतिरिक्त पानी कैसे मिलेगा, चुनाव में कब तक कैसा परिवर्तन किया जाएगा, पानी तो एक अलग अलग मामला है, वो पाकिस्तान से जुड़ा मामला भी है, तो वहां से समझौता जो है निरस्त किया गया है, स्थगित किया गया है, तो उसके बाद की अलग स्थिति है। तो एक खास था, क्योंकि देखिए पंजाब में भी केंद्र के पास केंद्र डाल, तो केंद्र क्या करेगा, केंद्र क्या के पानी क्या आपको बनाएगा, क्या इस कोई पहल, तो जो पंजाब की भारत सरकार है उसने केंद्र के पाले में डाली, और अब जो है केंद्र क्या स्थिति निकालेगा, क्या निकालेगा, और तो पानी मिलना चाहिए, ये बात तो सभी सहमत है, लेकिन पंजाब को देने को नहीं है, पंजाब को कह तो पानी होगा। और देखिए मजबूरी, अब तो जब चुनाव होंगे तो चुनाव में ऐसी भावनाएं दोनों को जो है सामना करना पड़ेगा, जनता के जवाब दे देगा। भारतीय जनता पार्टी जो है अपना जमाने लड़ रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का क्या स्वरूप होगा, अकाली दल के साथ क्या गठबंधन होगा, अकाली दल की क्या स्थिति है, और कांग्रेस की स्थिति तो क्षीण होती जा रही है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए भाई की जो है, इसके लिए पंजाब में आम आदमी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़े, और बहुत कुछ निर्भर करेगा कि 5 अगस्त की बैठक में क्या परिणाम कर आता है, क्योंकि उसके बाद तो 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो इसके बहुत कुछ संभावनाएं 5 अगस्त की बैठक पर टिकी हुई है। देवेंद्र, अब सवाल यह है कि जिस तरह से पॉजिटिव हम रेस्पॉन्स की चर्चा कर रहे हैं, पंजाब ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि अतिरिक्त पानी मिलेगा, इंडस्ट्री जो रद्द हुई है उसके बाद झेलम चिनाब का तब दे देंगे, स्वाभाविक तौर पर वो पानी तो मिल ही जाएगा कि एक स्टेट जैसे महेश ने भी जिक्र किया कि रोक के नहीं रख सकता, तो सबऑर्डिनेटिंग स्टेट है, राजस्थान है, हरियाणा है, तो देना ही पड़ेगा। ऐसे में सवाल यह है कि जिस राजनीति की भगवंत मान बात कर रहे हैं कि पानी पर राजनीति बहुत हुई, ये बात भी उन्होंने कही, क्या अब मौजूदा समय में राजनीति नहीं हो रही पानी पे, हक और हकूक की जो बात एक लंबे समय से चली आ रही है उसको लटकाया नहीं जा रहा फिर से? देखिए सौरभ, मेरे को लगता है केंद्र सरकार चूंकि नए जल शक्ति मंत्री है, पहले भी कोशिशें हुई लेकिन सिरे नहीं चढ़ी, लेकिन मेरे को लगता है चुनाव नजदीक है, पंजाब में बीजेपी की नजर है दिल्ली के बाद पंजाब पर, और आम आदमी पार्टी को रिपीट करना है, खुद को बचाना है डिबैकल से कि कहीं गाड़ी पलट ना जाए आम आदमी पार्टी की। तो मेरे को लगता है बीजेपी कोशिश शायद इसलिए कर रही है कि बीजेपी क्रेडिट लेना चाहती है 40 साल पुराने मसले को, जिसको इंदिरा गांधी के टाइम से चला था ये मसला SYL वाला। इंदिरा गांधी के बाद कितने प्रधानमंत्री आए, कितनी सरकारें आई, कितनी पार्टियों ने देश पर राज किया। मोदी सरकार मेरे को लगता है शायद दोनों पक्षों को समझा बुझाकर कहीं सेटलमेंट जैसे होता है वन टाइम सेटलमेंट,
कहीं करके मेरे को लगता है बीजेपी इसका क्रेडिट लेना चाहती है और चुनाव में बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा। पंजाब के लोगों को और हरियाणा में तो मिल ही रहा है, लेकिन पंजाब के लोगों को भी थोड़ा सा शांत करने में, उनको समझाने में, कन्विंस कराने में कि बीजेपी फर्क नहीं करती, हमारी सरकार है या नहीं है, पानी सबको चाहिए। और पंजाब की धरती से भाई कन्हैया का, गुरुओं ने अपनी कुर्बानियां दी, अपने शीश कटवा दिए, परिवारों को कुर्बान कर दिया इस देश पर। मेरे को लगता है इस तरीके से कन्विंस करा के थोड़ा सा सियासी फायदा बीजेपी देख रही है और कोशिश ऐसी मेरे को लग रही है। दूसरी बात ये है 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है पंजाब हरियाणा को केंद्र सरकार के जरिए कि आप इनको बैठकर मामले को सुलझा लो। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है और मेरे को लगता है 13 से पहले 5 तारीख को बैठक रखी गई है, मतलब एक हफ्ता पहले, 8 दिन पहले। हो सकता है कोई फार्मूला निकाल के किसी स्थिति को समझते हुए एक दूसरे को कन्विंस करके पुचकार के कोई समझौता हो जाए, आपस में थोड़ा सा गिव एंड टेक हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट से मामला बाहर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भाई ठीक है, आप दोनों पक्ष समझ गए, केंद्र के दखल से मामला सुलझ गया तो सुप्रीम कोर्ट से केस को फाइल कर दिया जाएगा। मेरे को लगता है इस तरह की कोई कोशिश हो सकती है, लेकिन बहुत कुछ दारोमदार है कि 5 तारीख की बैठक में क्या होता है। दोनों मुख्यमंत्री का जो रवैया है बहुत नरमाई वाला है, एक दूसरे पर प्यार लुटाने वाली बात है, छोटे भाई बड़े भाई की बात है। लिहाजा अभी 5 तारीख में कुछ समय, 25 दिन का टाइम है, आज 9 तारीख है, तो 25 दिन के करीब का टाइम है। 5 तारीख की बैठक में क्या माहौल रहेगा, क्या मैसेज आता है, या इस दौरान एसओएल पर किस तरह की बयानबाजी होती है, मंत्री, सरकारें, मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, सारा कुछ इसी पर डिपेंड करेगा कि आगे होने क्या वाला है। महेश, अब सवाल है कि समाधान कब निकले। हर हरियाणा वासी ये चाहता है कि उसको उसके हक का पानी मिले। हरियाणा के हक में सुप्रीम कोर्ट भी कई बार फैसला सुना चुका है। हरियाणा अपने हक की जो एसओएल की नहर है उसका निर्माण भी करा चुका है। आज जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से सवाल किया गया कि क्या पंजाब अपने हक की एसओएल नहर का निर्माण कराएगा, इसका जवाब भी जब हरियाणा के सीएम नायब सैनी से पूछा गया तो वो जवाब से बचते नजर आए। क्या वजह है कि पंजाब अभी भी न्यूट्रलाइज फॉर्म में नहीं आ रहा है और लगातार अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है, अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, ऐसा कह सकते हैं? और आने वाली तारीखों में जो 13 अगस्त है और 5 अगस्त है, अगली बैठक से क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है आज की बैठक को कंपेयर करें तो? देखिए, मुझे सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले पर मुझे लगता है कि उसके एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट बड़ी कमजोरी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। 40 सालों में जो मध्यस्थता से बात नहीं बनी, जो मान मनवल से बात नहीं बनी, अगर पंजाब हरियाणा के हिस्से का पानी दे देता, कम या ज्यादा किसी भी तरीके से अगर दे देता, तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की हरियाणा को जरूरत क्या थी? फिर 40 सालों के इंतजार की जरूरत क्या थी? सुप्रीम कोर्ट अगर ये मानता है कि 40 सालों से हरियाणा प्रदेश का पंजाब के उस पानी के हिस्से पर हक है, तो वो हक सुप्रीम कोर्ट हमें कब दिलवाएगा? सबसे बड़ा सवाल तो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जजमेंट पर है कि उसके एग्जीक्यूशन को लेकर इतनी दरियादिली क्यों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिखाई जा रही है। फिर दूसरा सवाल ये कि क्या भारत सरकार खालिस्तानी विचारधारा से डर रही है? क्या उन्हें यह लगता है कि केंद्र अगर किसी भी तरह की सख्ती अगर करेगा और केंद्र अगर किसी भी तरह की फोर्सेस का इस्तेमाल कर अगर पानी की हिस्सेदारी को दिलवाने की कोशिश करेगा तो फिर पंजाब की धरती पर खालिस्तानी विचारधारा एक बार फिर पनप सकती है, या फिर आतंकवाद का खतरा एक बार फिर से पैदा हो सकता है? क्या ये दो बड़े फैक्टर्स हैं जो भारत सरकार को डराए हुए हैं? लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है अपने ऑर्डर्स के एग्जीक्यूशन को लेकर बेहद कमजोर इस वक्त नजर आ रहा है। ना तो समय सीमा कोई तय की जा रही है, ना ही पाबंदी कोई तय की जा रही है, और छोटे से ऑर्डर को भी एग्जीक्यूट करवाने में बड़ी मुश्किल का सामना कोर्टों को यहाँ करना पड़ रहा है। और हमने देखा कैप्टन अमरिंदर के वक्त भी किस तरीके से तमाम जो अतीत के जितने भी समझौते थे, कोर्ट के जितने भी जजमेंट थे, उसे ठेंगे पर रखा था कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। उस वक्त कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री वो थे और तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी एकजुटता के साथ ये कह दिया था कि एक बूंद पानी नहीं देंगे, फिर चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, फिर चाहे कोई पुराना समझौता हो, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में यहां सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि तय होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जजमेंट अगर आ चुका है तो उसे लागू करवाने की जिम्मेदारी भी सुप्रीम कोर्ट पर होनी चाहिए। लेकिन असलियत क्या है, यहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो अपील हरियाणा प्रदेश की तरफ से की जाती है वो भी ठंडे बस्ते में चली जाती है। और हरियाणा प्रदेश के 15 जिले दुहाई, आपको याद होगा नायब सिंह सैनी दुहाई दे रहे थे गुरुओं की, वो कह रहे थे कि गुरुओं की तो
परंपरा रही है कि वो पानी से किसी को प्यासा नहीं रखते थे, लेकिन हकीकत क्या रही? अब देखिए, हकीकत के आईने में जब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोरी राजनीति 40 सालों से, 4 दशकों से पानी को लेकर पंजाब में भी हुई, हरियाणा में भी हुई, जिसका जिक्र भगवंत मान कर रहे हैं और भगवंत मान खुद पानी पर राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट कमेंट चाहूंगा वीरेंद्र जी, आगे क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है शॉर्ट में सर? देखिए, अब अगर चुनाव का पानी अंतरराष्ट्रीय में पड़ोसी देश को देना पड़ा तो तब क्या स्थिति हो? तो इसलिए इफ एंड बट तो जुड़ा हुआ है जी। और क्या आज जो वार्ता हुई है, क्या आपके नेताओं को बुलाकर उनको विश्वास की बात हुई है? तो ये सिंह हुड्डा तो कह रहे हैं कि हरियाणा को कंट्रैक्ट डालनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हरियाणा अभी इस तरह का कोई पकड़ नहीं उठा रहा। लेकिन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री की क्या बातचीत हुई है और हम किस दिशा में जा रहे हैं, पक्ष को मामले पर विश्वास में लिया जाए, बहुत कुछ निर्भर करेगा कि क्या तय। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एसवाई पर लंबे समय से जो एक तरह से गतिरोध की स्थिति बनी हुई है दोनों राज्यों में, वो अभी भी बरकरार है। आज की बैठक की बात की जाए तो आज की बैठक से कोई ठोस समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा। पंजाब का वही स्टैंड है कि हमें पानी मिलेगा, इंटरसिटी के रद्द होने के बाद झेलम चिनाब से तब हम पानी पंजाब के पानी को हरियाणा को दे सकते हैं, लेकिन हरियाणा अपने हक की मांग कर रहा है। क्या बड़े भाई का फर्ज पंजाब निभाएगा? आगामी बैठकों में 5 अगस्त को जो बैठक होगी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, कितना ठोस हल निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। केंद्र सरकार की भूमिका इसमें बेहद अहम देखने को मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई बार इंप्लीमेंटेशन को अपने ऑर्डर की केंद्र से कह चुका है। ये तमाम सवाल है जिनके जवाब तलाशने बाकी। उम्मीद यही करेंगे हरियाणा को उसके हक का पानी मिले और पंजाब बड़े भाई का फर्ज निभाए। देखना होगा कि आगे किस तरह की परिस्थितियां बनती हैं। मेरे साथ इस खास पेशकश में अगले बस इतना ही। नमस्कार।